औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह करीम इस लेक्चर को इन बातों को जो हम करेंगे आज, इन्हें आपके और मेरे लिए खैर और बरकत का बायस बनाए, मुझे अच्छे अंदाज में समझाने की और आपको बेहतरीन अंदाज में समझने की तौफीक अता फरमाए जी। हमारा आज का जो मौजू है जी उसकी तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका इशू था स्क्रीन ब्लर का, उसको सॉल्व किया गया है। बेसिकली जो है ना यहाँ पे 120 जो स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लासेस के उनको अटैच किया गया था। अभी मैंने 3 लैपटॉप्स अरेंज कर लिए हैं ताकि हर सेशन का जो लैपटॉप है सेपरेट हो जाए, ताकि आप लोगों को मसला ना आए स्क्रीन ब्लर का, क्योंकि लोड कम पड़ता है इस तरह। तो आज आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल शार्प होगी होपफुली। तो स्क्रीन आपको ठीक आ रही है जी? क्लियर है स्क्रीन आज? ओके, हैंड रेस कीजिएगा, बात शुरू करते हैं उसके बाद। गुड जी, राशिद भाई ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी हमारे आज के लेक्चर की जानिब जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इसमें जब आपने कैंपेन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से, सबसे पहले आज हम ये करेंगे कि आपने अपने पेज पे किस तरीके से ऐड लगाना है। छोटा सा एक ऐड लगा लेंगे ताकि आप लोगों को ऐड लगाना भी साथ आ जाए। पहले वो काम कर लेते हैं। आप इस तरीके से जनाब अपनी फेसबुक खोलेंगे, जो आपका मेन आपका ऐड अकाउंट होगा। अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ और आपको एक ऐड लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगाना आ जाए। ठीक है, आपने इस तरह अपनी फेसबुक खोलनी है जो आपका जिससे आपने जिसके जो आपका मेन ऐड अकाउंट है। अब यहाँ पे आपने जाना है पेजेस के अंदर, जो आपके पास पेजेस जो आपने पेज बनाए होंगे या आपको जो किसी ने पेज का रोल दिया होगा। ठीक है, अब ये पेज आपका ऑनलाइन स्टोर का जो है ये पड़ा हुआ है जो हमने बनाया था। इस पे आ जाते हैं। अब इस पेज में जब हम आएंगे तो आपने इस पेज पे आएंगे, मैसेज आया जी, चेक कर लेते हैं। आवाज़ कट के आ रही है बेटा, आवाज़ कट के आ रही है तो आपका उसका मसला है नेट का। यहाँ से आवाज़ ठीक है, आई थिंक कोई आवाज़ का मसला मुझे नहीं यहाँ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक आएगा नीचे, जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन मिलेगी। देखें ये है क्रिएट अ पोस्ट। इस तरीके से आपके पेज के ऊपर क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन आएगी, उसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। वो जो 2 चीज़ें हैं वो बड़ी मेन है, उनको देख लीजिएगा। एक तो ये कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखें ना, अभी राइट समथिंग कह रहा है आपको, कुछ भी फिलहाल ABC कर दें, कुछ भी अपने ऐड के बारे में यहाँ पे लिख लें। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको बनी नज़र आएंगी। इसमें जो सेंटर वाली चीज़ है ये है आपके फ़ोटो या वीडियो या ऐड, जो आपने ऐड तैयार किया हुआ है ना, उस ऐड को लगाने के लिए इसे क्लिक कर लेते हैं। जो ही से मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरा जो लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, जो भी है, उसके अंदर जहाँ पे मैंने ऐड रखा हुआ है वहाँ पे वो ऐड खुल जाएगा। लेट्स से ये एक ऐड है जी, ये बना पड़ा हुआ है, इसको इसी को उठा लेते हैं या ये इसको रहने देते हैं। चलिए इसे कर लेते हैं, ये फाइल JPEG किया। अब देखें ये मैंने एक ऐड यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसके नीचे इसकी मैंने कोई भी जो है ना, ये जो मेरा ऐड है ना जी, इस ऐड के बारे में कोई बात मैंने करनी है तो ये ABC मेरा ऐड किस चीज़ के बारे में है, कोई डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दूंगा। मैंने इसे पोस्ट कर दिया, ये पोस्टिंग हो रही है सॉरी जी। अब ये मेरा ऐड जो है ये मेरे उस पेज के ऊपर पोस्ट हो गया है। ये मैंने आपको एक सैम्पल ऐड पोस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना जी, ये COD जब आप सीखेंगे तो ये COD के बारे में है। COD कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी को। अभी हम इससे करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, जिसमें जब कोई बंदा अपना ऑनलाइन कारोबार करता है, जिस तरह दराज काम कर रहा है, जिस तरह बाटा काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को भेज देते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे, और जब वो आइटम अपने कस्टमर को डिलीवर होती है तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। इसे कहते हैं COD। ये अभी आगे हम करेंगे। तो ये उसका एक इमेज था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने इसको लगा दिया। अब समझे ये हमारा ऐड है। ठीक है, अब इस पोस्ट के बारे में 2 चीज़ें, जो एक तो आपने लगा दिया। अब उसके बाद देखें मोबाइल में सिंपल जब आप काम किया करते थे तो आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पे बूस्ट पोस्ट के नाम से ये लिखा आता था, जैसे उसके ऊपर लिखा आ गया है। ये जो बूस्ट पोस्ट है ना, यहाँ से आपने काम नहीं करना। ये वो सिंपल तरीका घरेलू वाला, नॉन कमर्शियल। ठीक है, तो यहाँ से नहीं आपने बिल्कुल भी इसे बूस्ट करना। ये जो आम लोग होते हैं जो सिंपल मोबाइल से करते हैं, घरेलू वाले, वो यहाँ से करते हैं। और इसका और कमर्शियल वाले जो काम का जो रीच है वो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अगर यहाँ से बूस्ट करेंगे तो फेसबुक आपको सिंपल एक नॉर्मल सा बंदा लेगा, आपके ऐड को वो कमर्शियल के तौर पे लेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से नहीं करना आपने वहीं से करना जहाँ से हम सीख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो बात काबिल गौर दूसरी है वो ये है
कि जब आप अपना यहाँ पे ऐड ये लगाते हैं तो अब आप दो चीज़ें अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। एक होती है आपके ऐड की पेड रीच। क्या होती है? पेड रीच। ये लफ्ज़ लिख लें, PAID, पेड रीच, यानी कि जो अपने पैसे दिए और कैंपेन चलाई उसे कहते हैं पेड रीच। एक आपके ऐड की होती है ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच जो है ये बड़ा एक मेन लफ्ज़ है, इसको लिख लें। ऑर्गेनिक रीच का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आपका ऐड है, आप अपने ऐड को बगैर पैसे दिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। अपने ऐड को बगैर पैसे दिए लोगों तक पहुंचाना एक आर्ट है, और ये जो आर्ट है इसमें आप जो आपका ऐड होता है वो लोगों तक पहुंचता है, लेकिन उसके लिए आप पे नहीं करते। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमने अपने ऐड को लोगों तक पहुंचाना होता है बगैर पेमेंट किए। ये हमारा ऑर्गेनिक का एक टॉपिक जो है सेपरेट होगा, लेकिन आपको मैंने बताया कि ऐसे भी होता है। अच्छा, अभी हमारा ऐड लग गया, अब चलते हैं जी अपने वापस उस ऐड मैनेजर की तरफ, क्योंकि अब हमने अपना ऐड जो प्लेस करना है। दोबारा अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर आएंगे, एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे दोबारा जी, और जाने के बाद हम अपना वहाँ पे जाके अब इस ऐड की हम मार्केटिंग करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपने जो अपना ऐड लगाना है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपकी जो फ़िलहाल हम कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं ना, वो हमारी कैंपेन थी इंगेजमेंट की कैंपेन। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपनी इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर। ये हमारा ऐड था ABC, इसको एडिट करूँगा तो ये मेरा जो है ना इसकी एडिटिंग हमारी खुल जाएगी। इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, अब देखें। ये एड्स मैनेजर जी खुल रहा है, खुल गया जी। अच्छा, अब इस एड्स मैनेजर के अंदर ये मेरा पेज 1 था, ये आपको मैंने बता दिया था। पेज 2 भी हमारा ओके हो गया था। अब हम चलते हैं अपने पेज 3 की जानिब, यानी कि एड सेट 1, 2 और 3 होते हैं। तीसरे वाले में हम चलते हैं, 2 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं हमें। अब ये जो हमारा तीसरे वाला एड सेट है, इसमें यहाँ पे फेसबुक का जो मेरा पेज है, देखें लिखा आ गया ऑनलाइन स्टोर, यानी कि जो मेरा पेज है ना ऑनलाइन स्टोर, जिसकी मैंने मार्केटिंग करनी है, जिसके मैंने एड्स लाने हैं, यहाँ पे वो पेज आ गया। और यहाँ पे हमने कल बताया था कि जो आपका इंस्टाग्राम के बजाय भी आपने इसी पेज को यहाँ पे आपने मैनेज कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, मैंने कहा था कि इसको क्लिक कर लेना है। अब सिलेक्ट पोस्ट को हमने क्लिक कर लेना है। अब देखें जी, अब वो जो पोस्ट थी ये वो शो होगी, ये पोस्ट। यहाँ पे आपको याद होगा कल वाले लेक्चर में ये पोस्ट शो नहीं थी हो रही। अब चूंकि वहाँ पे मेरा ऐड लग गया हुआ है तो अभी पोस्ट शो हो गई है। इसे मैंने क्लिक कर लेना है। जो ही इसे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा कंटिन्यू। इसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला ऐड जो मेरे पेज पे लगा था, अब ये यहाँ पे आके देखें एडवर्टीजमेंट के लिए तैयार हो गया। ठीक है, जो ही मैंने इस ऐड को क्लिक किया है तो आपने गौर किया क्या हुआ है, एकदम से दाएं जानिब, ये देखें जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, इस ऐड के लगाते ही दाएं जानिब पे काम हुआ है। ठीक है जी, क्या हुआ है ये देखें, ये उसने डिफरेंट मुझे ऑप्शंस दे दी हैं। अब ये पता कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? ये ऑप्शंस जो मैंने आपको सिखाई थी ना लास्ट, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो ऐड है वो अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के अंदर करें या उसको जब हम करते हैं मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर, जो हमने लेक्चर किया था सेकंड लास्ट, उसमें आपको मैंने सिखाया था कि आपका ऐड न्यूज़ फीड्स के अंदर जाएगा, स्टोरी के अंदर जाएगा, इन स्ट्रीम वीडियोज़ के अंदर जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। वो जो लेक्चर है ना वो ये था। अब ये आपका ऐड जो है वो किस तरीके से जाएगा आपके फेसबुक की न्यूज़ फीड में, किस तरह जाएगा सिंपल फीड्स में, किस तरह जाएगा आपका ऐड इंस्टाग्राम में, किस तरह आपका ऐड चलेगा फेसबुक के वीडियो के अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे वो आपको दिखा रहा होता है कि आपका ऐड किस किस जगह पे किस तरह चलेगा। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने ये देखें ऊपर लिखा आ गया फेसबुक वीडियो फीड, इसे मैंने क्लिक किया तो अब देखें वो कहता है वी कांट शो अ प्रीव्यू ऑफ योर ऐड बिकॉज देयर इज नो अटैचमेंट फोटो ऐड इज नॉट एनेबल ऑन दिस सरफेस। ओके ठीक है, वो कहता है आपका जो ऐड है ना ये फेसबुक की वीडियोस में नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, ये एक सेपरेट मौजूद बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपल चले कर लेते हैं, ये बेसिकली वीडियो नहीं है, ये बेसिकली इमेज है। तो जो इमेज होता है ना वो वीडियो में नहीं चलता, वीडियो में वीडियो चलती है, सिंपल ये इसकी रीज़न है। अब ये इंस्टाग्राम के अंदर इस तरह हमारा ऐड चलेगा, और ये देखें ये इंस्टाग्राम का एक एक्सप्लोर होता है, उसमें मेरा ऐड इस तरह चलेगा। तो ये डिफरेंट जो हैं वो लोकेशंस हैं जहाँ पे ऐड चलेगा। मैंने इसकी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की थी, तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में जहाँ उसने बेहतर समझा है फेसबुक ने, वहाँ पे मेरे इसने ऐड चला दिए हैं। ठीक है, अब ये ऐड ये सारे उसने मुझे बता दिए हैं कि आर्टिकल के अंदर आपका ऐड किस तरह नज़र आएगा। आर्टिकल मैंने बताया था ब्लॉग,
आपको याद होगा, तो ये उसमें इस तरह ऐड आएगा। ये सर्च है जी, कोई बंदा सर्च करते हैं वेबसाइट पे, उसको ऐसे ऐड नज़र आएगा, ये देखें, इसे मैं क्लिक करता हूँ, तो जब बंदा ऐड सर्च करेगा तो उसको इस तरीके से नज़र आएगा। अब ये डिफरेंट वो पोजीशंस हैं जहाँ पे मेरा ऐड प्ले होना है वगैरह वगैरह, ये हमने मौजू डिस्कस कर लिया हुआ है, हल्की सी रिवीजन इसकी मैंने करनी थी। आगे आ जाता है, नहायत अहम बात की तरफ चलते हैं। ये देखें नीचे आ गया कॉल टू एक्शन। ये कॉल टू एक्शन वो चीज़ है जो आपने अपने ऐड के साथ लगानी है कि भाई मेरे ऐड का मेन पर्पज़ ये है, ठीक है। इसे क्लिक कर लेते हैं। जो ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर आपको उसने एक नई विंडो खोल के दे दी है। यहाँ पर कहता है लर्न मोर। अगर आपने ये जो आपका ऐड चलेगा ना, उस ऐड के ऊपर दाएं तरफ नीचे की जानिब ना एक बटन बना आ जाएगा लर्न मोर का। जब कोई आपका क्लाइंट ऐड चलवाता है लर्न मोर का, तो उसके लिए उसकी वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई बंदा लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो फ़ौरन वो जो उसका ऐड है वो चला जाएगा उसकी वेबसाइट पे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इस कैंपेन को कहते हैं ट्रैफिक कैंपेन। मैंने आपको लेक्चर में इसके बारे में तफसील से बता दिया हुआ है कि ट्रैफिक कैंपेन क्या होती है, तो ये समझ लें। लर्न मोर का अगर मैं बटन लगाऊंगा तो नीचे मेरे पास वेबसाइट का एड्रेस आना ज़रूरी है। जब मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालूंगा तो अब मेरा क्लाइंट जो है वो जिसका मैं ऐड चला रहा हूँ, जब उसको ऐड को देखने वाला बंदा लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, नीचे जो वेबसाइट मैंने एड्रेस दिया होगा ना, उस बटन को क्लिक करते ही फ़ौरन डायरेक्टली वो मेरी वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएगा। उससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके वो मेरे बारे में तमाम चीज़ें जान लेगा। इसे कहते हैं ट्रैफिक। क्या कहते हैं? ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब जो है वो ये होता है कि वेबसाइट के ऊपर ऐड को लेके आपके क्लाइंट को लेके जाना। अब अहम तरीन बात फिर लिख लें, ट्रैफिक का मकसद क्या होता है? ट्रैफिक का मकसद, ट्रैफिक कहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट को लेके जाना, ठीक है। ये कहाँ से आती है? लर्न मोर के बटन को लगाने से आती है। और ट्रैफिक का मकसद क्या होता है? अब आपने ये पॉइंट नोट करना है, बहुत अहम पॉइंट है। आप जब गूगल पे जाते हैं या क्रोम पे जाते हैं और जाके आप सर्च करते हैं वहाँ पे द बेस्ट जैकेट्स इन लाहौर फॉर एग्जांपल, अब जब आपने दी बेस्ट लेदर जैकेट लिख के सर्च किया ना, तो आप जानते हैं ना वो एक पूरी पट्टी खुल जाती है, ठीक है। मैं आपको वो पट्टी खोल के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट से ये देखिए जी, ये हम गूगल पे जाते हैं और लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट बॉल कर लेते हैं, बेस्ट बॉल, ठीक है। अब देखें जो ही मैंने इसको लिखा तो क्या हुआ, ये एक पूरी की पूरी ना एक पट्टी, ये देखें ये सारी खुल गई है। अब ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ इसको ध्यान के साथ सुन लें। पहली बात तो ये है कि इस पेज के अंदर आपके सामने यहाँ पे एक पोर्शन जो है ना ये आपको खुल गया ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे आपकी सारी डिफरेंट चीज़ें खुल के आ गई। अब आपके लिए इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो ऊपर है ना वो तो वीडियोस खुल गई हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, नीचे आ जाए। यहाँ पे ऊपर आ गया जी बेस्ट बॉल गोल फॉर्मेट, उसके बाद आ गया हाउ टू प्ले अ बेस्ट बॉल, उसके बाद नीचे लिखा आ गया रूल्स फॉर प्लेइंग बेस्ट बॉल, ठीक है। अब आपने इसको नीचे करते जाना है, तो ये देखिए बिल्कुल नीचे आ जाएं तो नीचे आ जाएगा आपका पेज 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पेज 1 आपका ख़त्म हो गया। अब जो आपका पेज 1 ख़त्म हो गया, इसमें सवाल क्या है, मैं आपको यहाँ पे लेके इसलिए आया हूँ कि आपने कभी गौर किया इस बात के ऊपर कि यहाँ पे जो बेस्ट बॉल है वो ऊपर क्यों आ रहा है, और हाउ टू प्ले नीचे क्यों आ रहा है, और रूल्स फॉर प्लेइंग उसके बाद तीसरे नंबर पर क्यों आ रहा है, और चौथे नंबर के ऊपर बेस्ट बॉल डेफिनेशन क्यों आ रहा है, और 5वें नंबर के ऊपर बेस्ट बॉल फैंटेसी क्यों आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन है। क्यों भाई? इसलिए कि ये जो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बेस्ट बॉल को क्लिक कर दिया, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसकी आपकी ज़िंदगी में आपके काम आने, इसको नोट कर लीजिएगा। जो ही मैंने बेस्ट बॉल पे क्लिक किया, देखिए ये वेबसाइट खुल गई है। अब ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर इस टाइम ट्रैफिक आ गई है। ये जो मैं आया हूँ ना इस वेबसाइट पे, तो ये क्या हुआ है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गई, इसे कहते हैं ट्रैफिक। ओके, दिस इज ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक है ये कैसे आती है? वो लर्न मोर का बटन मेरे ऐड के ऊपर लगा होगा, तो वो मेरा क्लाइंट जो है जब उस बटन को क्लिक करेगा तो उस बटन को क्लिक करते ही ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अगर मैंने इसका लिंक वहाँ पे दिया होगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैफिक। अच्छा, अब इस ट्रैफिक से फ़ायदा क्या होगा? 2 फायदे होते हैं, लिख लें मेरे बच्चों, 2 बातें। नंबर 1, ट्रैफिक जब भी आएगी इसका पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका कस्टमर आपके बारे में जानेगा, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। वो देखेगा अच्छा यार कौन सी किस्में हैं, कैसे है, ये सारा खुल के उसके सामने आ जाएगा। तो ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा जनाब अली, इससे बड़ा फ़ायदा असल में क्या है? इस ट्रैफिक के आने से क्या होगा
कि आपकी अगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो आपका जब कोई भी बंदा किसी कीवर्ड के साथ, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये बेस्ट बॉल, दिस इज़ नोन एज कीवर्ड। जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो जो लिख के सर्च करते हैं उसे कहते हैं कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के साथ जब कोई बंदा सर्च करेगा बेस्ट बॉल को, तो मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल की सर्च के अंदर पहले पेज के ऊपर आएगी। तो ये कब आएगी? जब मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी। ठीक है जी, तो ये ट्रैफिक का फ़ायदा हुआ। जितनी मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होगी उतनी मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल उसको पहले से पहले पेज के ऊपर लेके आता जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है ट्रैफिक का और ये मकसद होता है ट्रैफिक का। ये एक बड़ा मेन पॉइंट था, ये आपको मैंने बता दिया है। तो इसलिए ट्रैफिक आती है वेबसाइट के ऊपर। तो ये बातें बड़ी कीमती हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, वापस चलते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने कॉल टू एक्शन की बजाय मैंने यहाँ पे बटन लगाना है कोई और, तो कौन कौन से बटन हैं देखें। वो कहता है गेट कोटेशन, वो कहता है लर्न मोर, वो कहता है सेंड मैसेज, वो कहता है शॉप नाउ, वो कहता है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो ये 4-5 बटन हैं। अब इन बटनों को वो कहता है आप करो। अब मैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं गेट कोटेशन का बटन लगाता हूँ, तो देखिए फिर वो कहता है वेबसाइट रिक्वायर्ड। तो गेट कोटेशन का बटन अब आप नोट कर लें, गेट कोटेशन, लर्न मोर और शॉप नाउ, 3 मैंने बताए हैं। टाइम प्लीज़ नोट कर लीजिए, मेन बात कर रहा हूँ। गेट कोटेशन, लर्न मोर और शॉप नाउ, ये 3 वो बटन हैं जिन 3 बटनों के लिए वेबसाइट ज़रूरी है। ठीक है, बाकी 2 बटन लगाऊंगा तो मुझे वेबसाइट नहीं मांगेगा वो। अब इसमें से जो आपकी शॉप नाउ की वेबसाइट होती है, ये सिंपल वेबसाइट नहीं होती। शॉप नाउ की वेबसाइट जो है वो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स के अंदर, यानी कि जहाँ पे बाटा की 2 वेबसाइट्स मैंने बताई थी होती हैं। एक बाटा की सिंपल इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट है, उसे कहते हैं वेबसाइट। एक बाटा की वो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बाटा को ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाटा की आइटम्स लगी होती हैं, उनकी कीमतें लगी होती हैं, उनकी फ़ोटो लगी होती है। आप जाते हो, उसको चुनते हो, उसको सेलेक्ट करते हो तो लिखा आता है ऐड टू कार्ड। जब उस आइटम को आप ऐड टू कार्ड करते हो तो क्या होता है, आपकी वो वाली जो आइटम है वो आपकी परचेजिंग के लिए रेडी हो जाती है। अब उसकी पेमेंट के मेथड आते हैं, आपके जो कार्ड होता है ऑनलाइन उससे आप पे करते हो और आइटम आपके घर आ जाती है। और बाज़ केसेस में वो आइटम आपके घर आ जाती है तो COD करते हो, यानी कि जब आइटम घर पहुंचती है तब उसके पैसे होते हैं, तो वो होती है COD। तो 2 तरह से पेमेंट करते हो आप, एक होती है ऑनलाइन पेमेंट और एक होती है COD। ऑनलाइन के अंदर आप एडवांस पैसे पे कर देते हो और COD के अंदर आप कहते हो ना मैंने एडवांस पैसे नहीं पे करने, मुझे पहले मेरी प्रोडक्ट मेरे घर पहुँचाओ, उसे कहते हैं COD। तो ये COD हम करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। ठीक है, ये जो ऐड है ये भी COD के लगा हुआ है। तो ये जो आपका शॉप नाउ है ये आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, यानी कि जिसके ऊपर आपकी आइटम्स लगी होती हैं। अब ये 3 चीज़ें होगी जी। उसके बाद बाकी 2 बटन बचते हैं सेंड मैसेज के। एक बचता है हमारा बटन सेंड व्हाट्सएप मैसेज का। जो हमारा व्हाट्सएप मैसेज का बटन है वो हमारा लोकल और इंटरनेशनल व्हाट्सएप कैंपेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो अगर मैं व्हाट्सएप बटन लगा दूंगा तो जब मेरा क्लाइंट है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो फ़ौरन मेरे उस बिज़नेस व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। आपको याद होगा हमने बिज़नेस व्हाट्सएप का पूरा एक लेक्चर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैटलॉग कैसे लगानी है, प्रोडक्ट कैसे लगानी है, वगैरह 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 वगैरह। तो वो जो सारा लेक्चर मैंने आपको कराया था ना वो इस बटन के लिए करवाया था। याद आया आपको? वो जो लेक्चर था सारे का सारा, वो जो आपके सारे मैंने आपको बटन, मैंने जो आपको काम करवाया था, वो जो मैंने कहा था यहाँ पे अपनी आइटम लगानी है, आपकी कैटलॉग आनी चाहिए, आपका जो है ना मैं बताया था कि आपका कौन सा मैसेज जो है ना वो आपका इंस्टेंट मैसेज है, कौन सा आपका ग्रीटिंग मैसेज है। तो वो सारे का सारा जो आपने काम किया था ना वो इस एक बटन के लिए किया था ये। अब अगर मैं यहाँ पे अपना सेंड व्हाट्सएप बटन मैसेज लगा दूंगा तो मेरा बटन बन जाएगा मेरे ऐड के ऊपर सेंड व्हाट्सएप मैसेज का। जो ही मेरा क्लाइंट जो है वो इसको क्लिक करेगा तो क्या होगा, इसको क्लिक करते ही जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे उस व्हाट्सएप के जो पे पहुँच जाएगा जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी बचता है ये सेंड मैसेज, इसको लगा देते हैं। अब जो ही मैं सेंड मैसेज को क्लिक करूंगा तो देखिए उसने मुझे यहाँ पे नीचे कोई वेबसाइट का मुझे लिंक मुझसे नहीं मांगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नहीं मांगेगा। ओके, अब हम इस एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको सेंड मैसेज कर दिया। अब आता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया कि मेरी जो ऐड है वो मैंने मैसेजेस का ऐड देना है। इसमें क्या होगा, आपका क्लाइंट जो है वो आपका ऐड देखेगा, जो ही वो सेंड मैसेज के बटन को क्लिक करेगा तो वो आपके मैसेंजर के ऊपर उसके मैसेज जो है वो इनबॉक्स में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट जो है इसके तरीके हैं काम करने के, इस तरह ये काम करते हैं। आइए एक सैंपल के तौर पर चेक करके देखते हैं। ले जी, मैंने सेंड मैसेज की कैंपेन को अपडेट कर दिया, ये ले, जो ही मैंने इसे अपडेट किया है अब देखें क्या हुआ। अब ये देखें ये घूम रहा है।
अब देखिए घूमते 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 देखें क्या भी होता। अभी देखें जी क्या हुआ, गौर कीजिएगा, बड़ी अहम एक तब्दीली आई है हमारे सामने। ये देखें, ये आपके ऐड के नीचे ये दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो आपका जो है ना, आपका जो पेज है उसका नाम आ गया है ऑनलाइन स्टोर, और साथ ही नीचे दाएं तरफ देखें ये सेंड मैसेज का बटन बना आ गया। ये इसे कहते हैं बटन। ये आगे जी समझ, इसे कहते हैं बटन। तो ये जो बटन है ये वो बटन है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरा क्लाइंट जो है जब इस ऐड को देखेगा तो जो ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा वो सीधा अब जो मेरा मैसेंजर है उसके अंदर पहुँच जाएगा और मुझे वहाँ पे वो मैसेज कर सकेगा। तो ये मेरा ऐड बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। आगे चलते हैं। ये जी मैंने आज आपको ऐड चला के देना है, इसलिए ध्यान से बातें कर सुनते रहिएगा प्लीज़। अच्छा, अब आगे आए। अब मैंने जो ये बटन लगाया है, अगर मैं इस बटन को चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है रिमूव और चेंज। तो ये इससे अगर मैं चेंज करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो क्या होगा, वापस वही ऑप्शन खुल जाएगी और आई वुड बी एबल टू चेंज माई बटन और टू रिमूव माई बटन। ठीक है, ये हो गया जी। नीचे आ जाते हैं। अब एडिट प्लेसमेंट ये आ गया। ये अगर इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वही मेरे पास पहले वाला खुल जाएगा, वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताई थी जो होती है ना, वो खुल जाएगा। ये खोल लेते हैं, चेक कर, ये देखें। अब वो ना, मैं इसे देखें, ये सारा खुल गया है मेरा कि आप मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, ये सारी इसकी डिटेल्स आ गई हैं कि मेरा ऐड कहाँ कहाँ पे जा रहा है। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप अनचेक ही रहने दें। ये जस्ट आपको बताएगा कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे जा रहा है। वो वैसे ही आपके दाएं तरफ सारा वैसे ही क्लियर लिखा आ रहा है। नीचे आ जाए। अब जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो मैसेज है उसका एक टेम्पलेट, वो कहता है जी मैसेज टेम्पलेट तैयार करो। ठीक है, इसको आप अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें। ये बेसिकली टेम्पलेट कहते हैं। ये मैं आपको बाद में प्रॉपर तैयार करना सिखाऊंगा। ये इसका मतलब चलिए आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है। आपका जो मैसेज होगा ना उसके अंदर मैसेंजर में आप ना कुछ रोबोटिक मैसेज बना के छोड़ देंगे, कुछ रोबोटिक मैसेज बना के छोड़ देंगे। उसमें क्या होगा कि आपका क्लाइंट जो है ना, आपके जहन में है यार मेरी जो आइटम है उसके बारे में दो सवाल। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है जी व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, नंबर 1। नंबर 2 आपका क्लाइंट आपसे सवाल करता है कि इन हाउ मेनी डेज यू विल डिलीवर योर प्रोडक्ट। अब ये दो सवाल हो गए। आपके ख्याल में ये दो सवाल आपका क्लाइंट पूछेगा तो आप ये दो सवाल वहाँ पर लिखेंगे और इन दो सवालों के जवाब वहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एक ऑटोमेटिक जो है ना वो रोबोटिक एक जो मैसेज है वो तैयार हो जाएगा। जो ही आपका क्लाइंट जो है वो पहले सवाल पे टिक करेगा उसको उसका जवाब मिल जाएगा। जो ही आपका क्लाइंट सेकंड क्वेश्चन पे टिक करेगा तो आप उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ये कहते हैं मैसेज टेम्पलेट। आइए इसे कर भी लेते हैं। ये है क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, देखें मैंने इसे क्रिएट करता हूँ तो ये खुल जाएगा। अच्छा जी, अब ये मैंने इसे क्लिक कर लिया है तो ये मेरे पास जो है वो एक नीचे आइकन आ गया है स्टार्ट कन्वर्सेशन का। इसमें इसके अंदर प्रीव्यू मैसेंजर, इसे मैंने क्लिक किया। ओके जी, चलें ये जो टॉपिक है ना ये लंबा हो जाएगा, इसको भी क्लोज, ये मैं आपको परसों करवाता हूँ। टॉपिक छोड़ दीजिए इसे। अच्छा, अब वो वापस आते हैं जी। अब यहाँ पे आगे हमारा ऐड आ गया, ऐड लग गया हमारा, ऐड के बाद हमारा बटन लग गया। अब नीचे आ जाए, ये वाला टॉपिक लंबा, इसको छोड़ देते हैं, ये बाद में करेंगे। ये मैं आपको जो मैंने एक टॉपिक करवाना है ना लीड जनरेशन का, तो लीड जनरेशन वाले में के अंदर ही मैं आपको ये करवा दूँगा। नीचे आ जाए। अच्छा, अब नीचे आ गया आपका ट्रैकिंग, नीचे आ गया आपका वेबसाइट, नीचे आपका आगे लिखा आ गया ऐप, इवेंट्स, नीचे आपका आ गया ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह 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 वगैरह। ये चीज़ें क्या है इनको देख लें। ये जो आपकी ट्रैकिंग है इसको आपने नॉर्मली यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? ये ट्रैकिंग आपकी सिर्फ तब यूज़ होगी जब आपका क्लाइंट बड़े अच्छे लेवल पे काम करने वाला होगा और आपका जो क्लाइंट है ना उसकी को प्रॉपर वेबसाइट होगी और उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो उस वेबसाइट के साथ वो ऐड चलाएगा। यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक की जो कैंपेन होगी उस ट्रैफिक की कैंपेन अगर आप चला रहे होंगे तो तब यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें काम करती हैं। वो होता क्या है, यहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग को ऑन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे उसने मांगा है वेबसाइट इवेंट सेटअप, एप्लीकेशन इवेंट सेटअप। अगर आपके क्लाइंट के पास एप्लीकेशंस हैं, यानी जैसे करीम की ऐप है, उबर की ऐप आप यूज़ करते हैं, तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, अगर यहाँ पे सेटअप का आप बटन क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, उन वेबसाइट के या उस आपकी जो होगी आपकी मोबाइल ऐप उसके यहाँ पे लिंक बन जाएंगे। लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। अब
यहाँ पे ट्रैकिंग ऑन करने के लिए जो ऊपर ट्रैकिंग लिखी आ रही है, आपको लाजिम है आपके लिए कि आप अपनी वेबसाइट का या अपनी एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे लिखें। जब यहाँ पे लिख देंगे, अब नीचे आ जाएं, यहाँ भी आपका जो है वो एक यूआरएल जो है आपकी जो वेबसाइट का है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। यूआरएल किसे कहते हैं? यूआरएल आपको मैंने अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसे कहते हैं यूआरएल। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा बेस्ट बाल। अच्छा, अब देखें क्या हुआ, एक खुल गई वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, जल्दी जल्दी से, टाइम कम रह गया। लेट से यही खोल लेते हैं जी वेबसाइट। ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। अब इस वेबसाइट के खोलने पर अगर आपने गौर किया तो ये सबसे ऊपर देखें, ये सबसे ऊपर जो है देखें यहाँ पे ये जो एक ब्लू पोर्शन है ना हो गया ना जी, इसे कहते हैं यूआरएल। ये आपकी वेबसाइट का एक टेक्निकल एड्रेस है, इसे कहते हैं यूआरएल। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं कंट्रोल सी कर लूँगा तो ये मेरा कॉपी हो गया है मेरे क्लिपबोर्ड पे, इसे कहते हैं यूआरएल। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ, देखें तो ये पेस्ट हो गया ना। अब ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। अगर मेरी कोई वेबसाइट है तो ये उसका यूआरएल है। जब मैं ये यूआरएल जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी। ट्रैकिंग का मतलब ये है, ये वाला काम करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। जब आप ये यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अब आपकी ट्रैकिंग चलना शुरू हो जाएगी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने बंदों ने विजिट किया है। ठीक है जी। तो वो जो आपका विजिट किया होगा ना ट्रैफिक का, उसके नंबर कितने बंदे आएंगे हैं वो सारा यहाँ पे आएगा। ये बड़ी मखसूस सी किस्म की चीज़ है, इसको नॉर्मल क्लाइंट करवाता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। इसको आप ऑन कर लेंगे, यहाँ पे आप यूआरएल डाल देंगे अपनी वेबसाइट का, तो फिर क्या होगा, जितनी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक गई होगी ना, वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी शो होगी कि आपका जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट के ऊपर कितने बंदे जो हैं वो उन्होंने ट्रैफिक किया है, वो गए हैं। ओके, ये जी मेरा इट्स ऑल अबाउट द ऐड, सारा ऐड का हमने प्रोसीजर आज मुकम्मल कर दिया है। अब ये देखें लिखा आ गया पब्लिश। जो ही मैं इसको पब्लिश करूंगा तो मेरा ऐड जो है वो पब्लिश होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश को क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने पब्लिश को क्लिक किया, अब देखें उसने मुझे कहा जी आप अपने अकाउंट का सेटअप करें। ये वो है कि पैसे वैसे कैसे पे करने हैं वो कह रहा है। ठीक है, तो कहते हैं आपका कंट्री पाकिस्तान है, करेंसी आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ है, टाइम जोन कराची है। हाँ ठीक है जी, कंटिन्यू करें। जो ही से मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये क्या करेगा, वो जो ही से मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो बैंक पेमेंट के अगले जो मेथड हम खोल देगा। कहता है लोकेशन आपकी कौन सी है, मैंने बता दिया पाकिस्तानी रुपी है। बिजनेस टैक्स इन्फॉर्मेशन इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। अब मेन चीज़ आ गई यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, ये बड़ा अहम है। अब अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट पे क्लिक कर दूंगा, अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट पे क्लिक कर दूंगा। लेट से डेबिट कार्ड है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ही से मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वो काम जो मैंने आपको सिखाया था वो आएगा, ये नेम ऑफ कार्ड है। अब आपका जो कार्ड के ऊपर नेम लिखा होगा ना, आपने यहाँ पे वो नाम लिखना है, बिल्कुल जैसे आपके कार्ड पे लिखा है वैसे का वैसे लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्ड का नंबर आ जाएगा, जो भी आपके कार्ड का नंबर है व्हाटएवर। ठीक है जी, यहाँ पे आपके कार्ड की एक्सपायरी आ जाएगी, ये इस जगह पे, और यहाँ पे आप अपने कार्ड का जो बैक पे पिन है उस पिन को लिख देंगे। ठीक है, इस जगह पे जो ही आप अपने कार्ड की पिन लिखेंगे ये सारे ग्रीन 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 टिक हो जाएंगे। आप जब सेव कर लेंगे तो अब आपका जो ऐड है वो पब्लिशिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये पेमेंट मेथड जो है आपके जो आपका ऐड अकाउंट है उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी, और याद रहे सिर्फ वो बैंक जो मैंने आपको बताए हैं वो बैंक यहाँ पे काम करेंगे। और ये आपका पेमेंट मेथड इंस्टॉल करने का तरीका है। जब यहाँ पे से मैं क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा, वैसे मैंने आपको ये पेमेंट का मेथड का तरीका पहले वो शुरू में याद होगा बता दिया था, तो वो पहले ही आपका ऐड हो चुका होगा, ये दोबारा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जब मेरा पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो अब क्या होगा, जब मैं ये पब्लिश क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड जो है वो पेमेंट के लिए ऑन एयर हो जाएगा और मेरा ऐड पब्लिश के लिए चला जाएगा। जब मेरा ऐड पब्लिश के लिए जाएगा तो वापस आते हैं, एक बड़ी अहम बात देखें। जब मेरा ऐड पब्लिश के लिए जाएगा तो क्या होगा, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। जब मेरा ऐड पब्लिश के लिए जाएगा जनाब, तो यहाँ पे जो ये मेरा ऐड मैनेजर है सॉरी, अब देखें ये लिखा आ रहा है इन ड्राफ्ट, यहाँ पे लिखा आ जाएगा इन रिव्यू। यहाँ पे जहाँ पे इन ड्राफ्ट लिखा आ रहा है ना, ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा इन रिव्यू। ये भी आपको मैं कंप्लीट लेक्चर करवा चुका हूँ।
तो यहाँ पे इन रिव्यू आ जाएगा। तो जब मेरा ऐड रिव्यू के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा पब्लिशिंग के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्केड्यूल, ठीक है। और जब मेरा ऐड चल पड़ेगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पब्लिश। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लेक्चर की जी जो आज की थी वो हमने कर ली हैं जी। बाकी 2-3 मिनट बच रहे हैं, जल्दी से कोई आपका सवाल है वो आप कर लीजिए। आज हमारा लेक्चर जो है वो 3rd हो गया है। मैंने आपको 3 लेक्चर कंसेक्टिव इसलिए करवा दिए हैं ताकि आप लोगों को मैं आपकी कैंपेन रन करने की तरफ लेके आना चाहता हूँ। आज हमारी सारी की सारी कैंपेन बनाना और रन करना मुकम्मल हो गया है। अब हमारी 2 चीज़ें रह गई हैं। वो जो 2 चीज़ें हैं इसकी मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी रह गई है लीड जनरेशन, वो सिखानी है। मैसेज जो है ना वो जो ऑटो आंसर होते हैं वो मैं आपको सारा सिखा दूंगा एक सेपरेट लेक्चर के अंदर। वो बड़ा अहम लेक्चर होगा, वो सिखाना है, लेकिन वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। आपका ऐड जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। अब इसके अंदर जो ब्रीक ब्रीक बातें रह गई हैं, एक लीड जनरेशन रह गई है हमारी, और एक हमारा रह गया जनाबी अली कि हमने जो अपनी ऐड की जो ब्रीक वाली करनी है डेमोग्राफिक, कि डॉक्टर के पेशेंट के पास किस तरह जाएगा, कैमरे वाले के पास, वो जो ब्रीक ब्रीक हमारी डेमोग्राफिक है हमारी वो रह गई है। ये 2 बातों के बाद हमारा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा और आपसे मैं फारिग हूँ। मेरी कोई लेक्चर्स कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। अब आप लोगों ने ये ऐड रन करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब इसमें जो आपका पोस्ट है वो पोस्ट की जो डिज़ाइनिंग वाला काम है वो भी मैं आपको, ज़ाहिर बात है ये हमारा जो लेक्चर्स है ये वाले हैं। अब वो जो आपका ऐड डिज़ाइन करना है वो डेफिनेटली आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आएगा कि डिज़ाइन कैसे करना है। तो वो सारे का सारा शोबा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है कि आपने ऐड डिज़ाइन कैसे करना है, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। ये कैंपेन डिज़ाइनिंग की सारी जो है हमारी मोटी मोटी आज मुकम्मल हो गई है जी। सो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बाकी जो हमारे दिन बाकी रहते हैं लाइक इस काम के, और हमारा COD चलना है वो अब करेंगे आप, और हमारा ऑनलाइन स्टोर वगैरह चलना है वो आप करेंगे। तो ये COD है इसके ख़त्म होते होते आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है। अब आपने इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास सिर्फ 2 लेक्चर पेंडिंग आपके रह गए इस हवाले से, तो ये काम हमारा पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी। मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ जी अपने आप को अनम्यूट करने का। और मोहम्मद राशिद ताहिर साहब आप पहला क्वेश्चन करेंगे, आपने हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है जी। जी राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी बेटे बोले, सवाल करें, क्वेश्चन करें। जी बेटे बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटे वालेकुम सलाम, सवाल करो यार। जी बोले, सवाल करो यार, टाइम नहीं है। हेलो। बेटे सवाल करो ना यार, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, सवाल करें यार, कोई और सवाल कर ले। जी जी असद साहब अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। चलें आप क्या। जी बोले बेटा, बोले 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 बोले, जल्दी से सर बोले। मेरा सवाल ये है कि जो हम वेबसाइट एड्रेस देंगे हम्म वो अपने क्लाइंट का देंगे कि अपना देंगे? हम्म यार वेबसाइट एड्रेस अपने क्लाइंट का देना है बेटे, आपने अपनी क्यों देनी है। जॉन साहब का क्लाइंट है, उसकी जी वेबसाइट का आपने एड्रेस देना है यार। अगर उसने अपनी ठीक है। वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आनी है तो उसका एड्रेस देंगे, अपना क्यों देंगे आप, उसका एड्रेस देंगे। सेकंड क्वेश्चन जी, मुझे मैसेज ठीक आया है है। कि जो पेमेंट है वो हमारा क्लाइंट कैसे करेगा। मैंने इस बात का 3 बार आंसर कर दिया, दोबारा नोट कर लें मेरे भाई, कि जो आपका क्लाइंट है वो आपको पैसे देगा सर्विस चार्जेस के, जो आपने उसकी कैंपेन डिज़ाइन करनी है उसके पैसे आपको देगा। वो 10-15-20 हज़ार रुपये आपको लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट जो है वो सर्विस देगा। आधे पौने घंटे का ये सारा काम होता है, इससे ज़्यादा काम ही नहीं होता ये। तो आधे पौने घंटे का जो आपने डेली काम करना है ना, आधे घंटे का भी नहीं करना, इसके पैसे उसने देने हैं आपको 15,000 रुपया। बाकी जो जो उसकी कैंपेन है वो जो रन करनी है वो उसके पैसे उससे आप मंगवाएंगे। इजी पैसा मंगवाओ, जैज़ कैश मंगवाओ यार, उससे पैसे मंगवाओ, उसको लगा दो अपने अपने अकाउंट में और पे कर दो। जी नईम साहब सवाल करें। जी अहमद साहब आप सवाल करें। अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी अहमद। अगर आप ऐसा कोई ऐसा लेक्चर करते हैं जिसमें हमें ऐड डिजाइन करना सिखा दें ग्राफिक के बगैर, ग्राफिक डिजाइन के बगैर, मतलब हमें पता आइडिया हो जाए कि डिजाइन कैसे करना है सर। बेटे डिज़ाइनिंग जो है ना वो आपको प्रॉपर सीखने से आएगी। वो मैं आपको इस तरह देखें ना, आप ये फेसबुक की कैंपेन डिज़ाइन करना है तो आपने कैंपेन डिज़ाइन सीखी है, अब इसमें कितना टाइम लगा है आपको, आज तकरीबन 1.5 महीना में सीख हो गया है। तो यार वो मैं आपको किस तरह सिखा दूँ, वो तो आप कोर्स ज्वाइन करें, 1,000 रुपये का है, कुछ भी नहीं है, और वो आपकी ज़िंदगी में काम आना है आपके। और जिस तरीके से आपने ये सीखा है इसी तरीके से आप बेसिक लेवल से शुरू होंगे और एंड तक जाएंगे, और उसके लेक्चर्स भी आपके पास, आपका जो क्लाउड उस पर सेव रहेंगे, तो ज़िंदगी भर काम आने हैं आपके। ये जो आपको मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जो आपका लेक्चर है ना ये वाला, इससे बिल्कुल आपके लेक्चर से पहले मेरा लेक्चर होता है। कराची में एक डॉक्टर साहब हैं, उनको 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, MBBS डॉक्टर है। तो वो मेरे 1 to 1 सीखते हैं मुझसे, मेरे 1 to 1 जो है ना स्टूडेंट है वो। अब उसमें मैं उनसे 1 मंथ का 12,000 चार्ज कर रहा हूँ,
इसी 30 मिनट का जो मैं आपको जो है ना यहाँ पे आप लोग फ्री कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी पे नहीं कर रहे, और उनकी जो जो है ना एडमिशन फीस जो है वो 5,000 रुपये है। आपकी तो 1,000 रुपये है ना, उनकी 5,000 रुपये है। तो भाई जो 50-55 हज़ार रुपये का काम है ना, वो आपने यहाँ पे फ्री कर लिया। तो ये चीज़ें जो लोग समझदार हैं, वो जिनको समझ है, वो डेफिनेटली ग्राफिक का कोर्स करेंगे। जिनके दिमाग में ये बात फिट है यार कि आप बाहर जाएँ ना, निकले मार्केट में, कहीं पे ये कोई काम करवा रहा है, कोई भी नहीं करवा रहा यार, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करवा रहा, तो इसलिए इसको कर रहे हैं सिंपल, वो सीखने से आपको आएगा। जी आसिफ इकबाल साहब, नईम साहब सवाल करें बेटे। जी सर, मैं पूछना चाहिए चाह रहा हूँ, फेसबुक के बाद हम आगे फेसबुक के साथ और भी हम मार्केटिंग करेंगे फेसबुक के अलावा बेटे, दूसरे फेसबुक के अलावा आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखेंगे, इंस्टाग्राम के अलावा आप यूट्यूब मार्केटिंग सीखेंगे, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ये छोड़े, एक लेक्चर दूंगा बस मैं आपको सेपरेटली, इसमें आपको यूट्यूब भी करा दूंगा और आपको मैं इंस्टाग्राम, वो मैं करवा दूंगा आपको, बेफिक्र। वो हमारी जो है ना, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मार्केटिंग, उसके अंदर आएगा, वो भी सीखेंगे आप। जी एनुल हुदा प्लीज़, एनुल हुदा आपने माइक ऑन किया बेटे। जी एनीबॉडी एल्स वांट टू बोल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ बोल रहा हूँ सर। जी प्लीज़। सर मैंने पूछना था, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की अभी एडमिशंस ओपन है? बेटे उसके लिए बिल्कुल एडमिशन जो है ना वो ओपन है। आप लोग उसके लिए सिंपल पे कर दीजिए और अपना एनरोल करने के बाद काम शुरू करें। जस्ट वो शुरू होने वाला है और वो बहुत अहम है मेरे बच्चों, वो बहुत अहम चीज़ है। वो भी एक सेपरेट स्किल है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, आप ये जो आपकी स्किल है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो भी एक सेपरेट स्किल है। आप सिंपल क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन कर लो तो उसके ऊपर भी आपको $20 मिल जाते हैं यार, ठीक है ना। तो वो भी एक स्किल है प्रॉपर। जी वो शुरू होने वाला है हमारा। ठीक है। ओके जी जी एनीबॉडी? जी नईम साहब सवाल करें। अच्छा उसमें मैं बस आपको वो मैसेज पैसे एनरोल कर दूं रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई और भी स्टूडेंट हो तो उसमें करवा सकता हूं ऐड? हाँ हाँ, जिसने भी करना है कोई मसला नहीं है। 1 करें, 10 करें, 100 करें, उसमें हमारे पास कोई मसला नहीं है। ओके जी नईम साहब। ओके नईम साहब सर पूछना ये है कि सर सोशल मीडिया में हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग करना सीखेंगे? सोशल मीडिया के अंदर आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करना सीखेंगे। और ये चारों तरीके ही राइजुल वक्त में मेन चल रहे हैं। इसके सिवा कोई तरीका पाकिस्तान या दुनिया के अंदर मेन चल ही नहीं रहा। 4 तरीके, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, चारों पे आपको मार्केटिंग करना मैं सिखाऊंगा। सोशल मीडिया इसी का नाम है। जी मिस फरीदा यासीन प्लीज़।